Assalamualaikum everyone. How are you? Welcome back to my channel Maths Made Kulsum. In part 1 we learned how to solve each question using two methods, the long division method and shortcut method. Today I am uploading part 2, dividing decimal, where we will continue solving the remaining question in the same way. In total, this chapter will be converted in about 4 videos. So make sure to watch all parts for complete understanding. डिवाइडिंग डेसिमल चैप्टर 10 एक वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ और मैंने बहुत अच्छी तरह 2 मेथड समझाए हैं, तो आप लोगों ने यकीनन उसकी प्रैक्टिस की होगी और आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और जिन लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की है तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए और वीडियो पार्ट 1 जिन्होंने नहीं देखी वो देख लीजिएगा। यकीन करें कि अगर आप वो वीडियो मेरी गौर से देखेंगे तो इंशाल्लाह आपका डिवाइडिंग डेसिमल का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। बहुत अच्छे से मैंने समझाया है उस वीडियो में। आज मैं तमाम क्वेश्चन के लिए दोनों मेथड यूज़ नहीं करूँगी, कुछ क्वेश्चन के लिए मैं दोनों मेथड यूज़ कर लूँगी। तो क्योंकि अगर मैंने हर सवाल दोनों मेथड से किया, जो कि मैंने पिछली वीडियो में किया था, लेकिन आज ऐसा नहीं करूँगी, क्योंकि अगर हर सवाल मैंने 2 मेथड यूज़ करते हुए सॉल्व किए तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो इसलिए मैं कुछ सवाल बीच बीच में से दोनों मेथड यूज़ करके आपको करवा दूँगी। एक मेथड से आप सवाल सॉल्व करें और फिर उसके बाद दूसरा मेथड जो है उससे भी सॉल्व करें, और अगर जवाब सेम आ रहे हों तो यकीनन आपका सलूशन सही होगा। और अगर जवाब दोनों मेथड से एक ही क्वेश्चन को करें और दोनों जगह जवाब डिफरेंट आ रहे हों तो इट मीन्स कि आप कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। तो ये देख लीजिएगा, आप जब घर में प्रैक्टिस करेंगे तो दोनों मेथड यूज़ कीजिएगा और दोनों जगह अगर जवाब आंसर सेम आ रहे हो तो इट मीन्स आपका सल्यूशन करेक्ट है। चलिए, डिवाइडिंग डेसिमल चैप्टर 10 पेज नंबर 153 ओपन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। यहाँ देखिए, डिवाइड 0.4 डिवाइड 100। 0.4 को 100 से डिवाइड करना है। 100 से डिवाइड करने के लिए हम 100 को तोड़ेंगे। ये जो मैं इस वक्त आपको सवाल समझा रही हूँ ये शॉर्टकट मेथड है, ठीक है। यहाँ पे हम 100 को तोड़ेंगे 2 पार्ट्स में। 10 मल्टीप्लाई 10 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर क्या आता है? 100। जब हम 100 से डिवाइड करते हैं तो डेसिमल 2 प्लेस शिफ्ट हो जाता है, इसलिए 100 को 10 मल्टीप्लाई 10 से तोड़ना होता है। .4 डिवाइड 100 इज इक्वल, ब्रैकेट बनाना है और ब्रैकेट में लिखना है 0.4 डिवाइड 10, ये वाला 10, ठीक है। ब्रैकेट बंद कर देना है और अगेन इस वाले 10 से डिवाइड करना है।
यानी हम 0.4 को इस वाले 10 से डिवाइड करेंगे और जो भी डिवाइड करने से हमारा आंसर आएगा उस आंसर को हम 10 से अगेन डिवाइड करेंगे शॉर्टकट मेथड में। ठीक है, रफ कॉलम में हम डिवाइड करते हैं 0.4 को 10 से। 10 का टेबल इतनी मर्तबा पढ़ें कि ज़ीरो आ जाए। 10 के टेबल में ज़ीरो नहीं आता तो हम यहाँ लिखेंगे 10 0 0। ज़ीरो में से ज़ीरो को माइनस किया तो क्या आंसर आया? कुछ नहीं। अब हम ये वाला 4 लिखेंगे यहाँ पे। 10 का टेबल इतनी मर्तबा पढ़ें कि 4 आ जाए। 10 के टेबल में 4 नहीं आता तो हम यहाँ लिखेंगे 10 0 0। 4 में से 0 को माइनस करेंगे, 4 का 4 ही रहेगा। अब देखें आगे कुछ भी नहीं है, आगे कुछ नहीं है तो हम अपने पास से जितने चाहें ज़ीरो लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक ज़ीरो ऐड कर देते हैं। ये वाला ज़ीरो हम यहाँ लिखेंगे 4 के साथ। ठीक है, 10 का टेबल हम अगर 4 जितनी मर्तबा भी पढ़ें लेकिन 4 नहीं आएगा तो हमने यहाँ पे ज़ीरो बढ़ाया और यहाँ पे यही वाला ज़ीरो हमने यहाँ लिख लिया। अब ये क्या बन गया? 40। 10 का टेबल इतनी मर्तबा पढ़ें कि 40 आ जाए। 10 4s आर 40। 40 में से 40 को माइनस करें, 0। यहाँ पे देखिए जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था तो हमने डेसिमल को इग्नोर कर दिया था। अब यहाँ पे देखिए कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल है? 1 2 डिजिट के बाद है डेसिमल। तो यहाँ भी हम 2 डिजिट्स के बाद एलसीएम लगाएंगे। तो एलसीएम हम कहाँ लगाएंगे? यहाँ। 1 डिजिट 2 डिजिट, 2 डिजिट छोड़ के हमने डेसिमल लगाना है। तो हमने यहाँ डेसिमल लगाया तो हमारा आंसर क्या आया? 0.04। ठीक है, 0.04 हमारा आंसर आया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.04। 0.4 को जब हमने 10 से डिवाइड किया, ये देखिए 0.4 को जब हमने 10 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 0.04। अब इस 0.04 को हम इस वाले 10 से अगेन डिवाइड करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट हमारा ख़त्म हो गया है, स्मॉल ब्रैकेट हमने सॉल्व कर लिया। अब हम इस वाले ब्रैकेट से इस वाले 10 से डिवाइड करेंगे। रफ कॉलम में डिवाइड करते हैं। (0.04) 10 का टेबल इतनी मर्तबा पढ़ें कि 0 आ जाए। 10 0 0। अब यहाँ पे डेसिमल के बाद जो नंबर होता है, पहला नंबर जो होता है हम उसे उतारते हैं। डेसिमल के बाद यहाँ देखिए 0 लिखा है, हमने यहाँ 0 लिखा। 10 0 0। 0 में से 0 गया, कुछ नहीं। अब हमने ये वाला 4 लिखा, ये वाला 4 यहाँ लिखा। अब 10 का टेबल इतनी मर्तबा पढ़ें कि 4 आ जाए। 10 के टेबल में 4 नहीं आता। अगेन 10 0 0। 4 में से 0 को माइनस किया, 4 ही आया। अब यहाँ पे देखिए 4 लास्ट नंबर था। 4 के बाद कोई नंबर नहीं है तो हम अपने पास से जितने चाहें ज़ीरो लगा सकते हैं। हमने यहाँ पे एक ज़ीरो लगाया और यही वाला ज़ीरो हम यहाँ लिखेंगे। अब 10 का टेबल इतनी मर्तबा पढ़ें कि 40 आ जाए। 10 4s आर 40।
40 में से 40 को माइनस किया, कुछ नहीं। जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था तो हमने डेसिमल को इग्नोर कर दिया था, लेकिन अब जब हम सॉल्व कर चुके हैं, हमारा आंसर आ चुका है, तो अब हम काउंट करेंगे कि यहाँ पे कितने डिजिट के बाद डेसिमल था। 1 2 3, यहाँ पे 3 डिजिट के बाद डेसिमल था, तो जो हमारा आंसर आया है यहाँ भी हम 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे। 1 2 3, 3 डिजिट के बाद जब हम आंसर डेसिमल लगाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.004, 0.004, 0.004 इज आवर आंसर। यहाँ पे हम लिखेंगे 0.004, यानी अगर हम 0.4 को 100 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर आएगा 0.004। आप नेक्स्ट पार्ट देखिए, पार्ट बी देखिए। पार्ट बी में है हमारे पास 24.9, 24.9 डिवाइड 100। ये देखिए 24.9 डिवाइड 100, यहाँ पे हम 100 से अगेन डिवाइड करेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि यहाँ पे सबसे पहले हम तोड़ते हैं, 100 को हम तोड़ेंगे। 10 का टेबल अगर हम 10 टाइम पढ़ें, 10 10s आर 100। सबसे पहले हमने शॉर्टकट मेथड में 100 को तोड़ना है। 100 200 300 400 कुछ भी हो यहाँ पे, तो उसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो 100 को हमने तोड़ा 10 और 10 से, 10 10s आर 100 होते हैं, इसलिए हमने 10 मल्टीप्लाई 10 लिखा है यहाँ पे। अब देखिए 24.9 डिवाइड 100 इज इक्वल, अब हम ब्रैकेट बनाएंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे 24.9 डिवाइड 10, ठीक है। ये देखिए ये वाला 10 हमने यहाँ लिखा ब्रैकेट के अंदर, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, और देन ब्रैकेट के बाहर हमने ये वाला 10 हमने यहाँ लिखा। अब हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 24.9 को 10 से डिवाइड करेंगे और जो भी आंसर आएगा उस आंसर को हम इस वाले 10 से डिवाइड करेंगे। चलिए रफ कॉलम में हम लोग डिवाइड करते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। ट्वेंटी 24.9, 10 2s आर 20, 24 में से 20 को माइनस किया, आंसर क्या आया 4। अब ये वाला 9 हम यहाँ लिखेंगे, 10 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ें कि 49 आ जाए। 10 4s आर 40, 49 में से 40 को माइनस किया, आंसर आया 9। अब देखिए आगे नंबर नहीं है, ख़त्म हो गए हैं, तो हम अपने पास से यहाँ पे 0 लिखेंगे
और वही ज़ीरो हम यहाँ पे 9 के साथ लिखेंगे। अब 10 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ना है कि 90 आ जाए। 10 9s आर 90। 90 में से 90 को माइनस किया, कुछ नहीं बचा। ठीक है, अब देखिए हमारा आंसर क्या आ गया, 249। अब क्वेश्चन में देखिए कितने डिजिट के बाद डेसिमल था, 1 2। 2 डिजिट के बाद डेसिमल था, तो जो भी हमारा आंसर आया है यहाँ भी हम 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे। 1 2 2 डिजिट के बाद हमने डेसिमल यहाँ लगाया तो हमारा आंसर आया 2.49। 2.49 नहीं पढ़ेंगे हम इसे, 2.49। ठीक है, ये देखिए हमने 24.9 को अंदर रखा और 10 को बाहर रखा और डिवाइड किया। 10 2s आर 20। 24 में से हमने 20 को माइनस किया, 4 आंसर आया। देन हमने ये वाला 0 यहाँ 9 यहाँ पे लिखा, 49 हो गए। 10 4s आर 40। 49 में से 40 को माइनस किया तो 9 आंसर आया। अब यहाँ पे देखिए कोई नंबर नहीं था, कोई नंबर ना हो, ख़त्म हो गए थे नंबर्स। कोई नंबर अगर ना हो तो हम अपने पास से जितने चाहे ज़ीरो लगा सकते हैं, सिर्फ ज़ीरो ही लगा सकते हैं, कोई और नंबर नहीं लिख सकते यहाँ पर। तो हमने यहाँ पे एक ज़ीरो लिखा और वही ज़ीरो हमने यहाँ 9 के साथ लिखा। अगेन हमने 10 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ा कि 90 आ जाए। 10 9s आर 90। 90 में से 90 गए, कुछ नहीं। यहाँ पे हमारा आंसर आया 249। अब हमने क्वेश्चन में देखा कि डेसिमल कितने डिजिट के बाद था, 1 2। 2 डिजिट के बाद डेसिमल था तो हमने भी यहाँ 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या आया, 2.49। यहाँ पे हम लिखेंगे 2.49, यानी डिवाइड करने से हमारा आंसर जो आया था 2.49, वो वाला आंसर हमने यहाँ लिखा और हमने अगेन 10 से डिवाइड किया। ये जो ब्रैकेट के बाहर 10 था ना, इस वाले 10 से हमने डिवाइड करना है। फिर रफ कॉलम में हम लोग डिवाइड करते हैं और देखते हैं। टेन को हमने बाहर रखा और 2.49 को अंदर रखा। 2.49। 10 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ें कि 2 आ जाए। 10 0 0। 2 में से 0 को माइनस किया, 2। अब हम यहाँ देखिए 49 नहीं लिख सकते, यहाँ पर हम 49 नहीं लिख सकते। यहाँ पे हम 49 नहीं लिखेंगे, बल्कि सिर्फ पहला डिजिट लिखना होता है। डेसिमल के बाद जो डिजिट लिखा होता है वो वाला डिजिट हमें यहाँ लिखना होता है। पहला डिजिट यहाँ पे क्या है, 4, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4। अब 10 का टेबल इतनी मरतबा पढ़े कि 24 आ जाए। 10 2s आर 20। 24 में से 20 को माइनस किया तो क्या बचा, 4। अब ये वाला 9 हम यहाँ पे लिखेंगे, ये वाला 9 हमने लिखा। अब यहाँ पे क्या हो गया, 49। 10 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ें कि 49 आ जाए। 10 4s आर 40। 10 5s आर 50, ज़्यादा हो जाते हैं इसलिए हमने लिखा 10 9s आर 10 4s आर 40। 49 में से 40 को माइनस किया, आंसर क्या आया, 9 हमारे पास बच गया। अब देखिए नंबर्स आगे ख़त्म हो गए हैं। अगर नंबर ख़त्म हो जाएं और हमारे पास कुछ ना हो और हमें मज़ीद डिवाइड करना हो तो हम अपने पास से यहाँ पे ज़ीरो लगा देते हैं। सिर्फ ज़ीरो ही लगा सकते हैं, जितने चाहे लगा सकते हैं, लेकिन ज़ीरो के अलावा हम कोई और नंबर नहीं लगा सकते, ये बात जहन में रखिएगा। अब ये वाला ज़ीरो हमने यहाँ लिखा तो ये क्या बन गया, 90।
10 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ें कि 90 आ जाए। 10 9s आर 90। 90 को 90 में से माइनस किया, कुछ नहीं बचा। यहाँ पे देखिए हमारा आंसर क्या आया, 0249। यहाँ क्वेश्चन में डेसिमल कितने नंबर के बाद था, 1 2 3, 3 डिजिट के बाद डेसिमल था, तो हम यहाँ भी 3 डिजिट के बाद ही डेसिमल लगाएंगे। तो हमारा आंसर क्या आया, 0.249। यहाँ पे हम लिखेंगे 0.249। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3.1। 3.1 को डिवाइड करना है 100 से। अगेन हम 100 को तोड़ेंगे। 10 मल्टीप्लाई बाय 10। 10 10s आर 100 होते हैं, इसलिए हमने इस वाले 100 को तोड़ दिया। थ्री 3.1 डिवाइड 100 इज इक्वल, स्मॉल ब्रैकेट बनाएंगे और 3.1 को हम डिवाइड करेंगे 10 से। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, स्मॉल ब्रैकेट जो हमने बनाया था, और ब्रैकेट के बाद अगेन हम डिवाइड का साइन डालेंगे और ये जो दूसरा वाला 10 है, ये वाला 10 हम यहाँ लिखेंगे। अब 3.1 को हम रफ कॉलम में 3.1 को हम पहले 10 से डिवाइड करते हैं और फिर जो भी जवाब आएगा उस आंसर को हम फिर से 10 से डिवाइड करेंगे। थ्री 3.1 को 10 से डिवाइड करना है। 10 0 0, 3 में से 0 को माइनस किया, 3 का 3 बचा। अब ये वाला 1 हम यहाँ लिखेंगे, ये क्या बन गया, 31। 10 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ें कि 31 आ जाए। 10 3s आर 30। 31 में से 30 को माइनस किया, क्या बचा, 1। अब देखिए आगे कुछ भी नहीं है, आगे कुछ भी नहीं है और हमारे पास रिमाइंडर 1 बच रहा है। इसका मतलब है कि हमें मज़ीद डिवाइड करना है, तो हम यहाँ पे अपनी तरफ से 0 का इजाफा कर देते हैं। ये वाला 0 हम यहाँ इसके साथ लिखेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 10। 10 का टेबल अगर हम 1 टाइम पढ़ें तो 10 आता है। 10 1s आर 10। 10 में से 10 को माइनस किया, कुछ नहीं बचा। हमने इस वाले डेसिमल को इग्नोर करके सिंपल तरीके से हमने इस क्वेश्चन को डिवाइड कर दिया। अब देखिए क्वेश्चन में डेसिमल कितने डिजिट्स के बाद है, 1 2, 2 डिजिट्स के बाद है या 2 नंबर के बाद डेसिमल है, तो जो भी हमारा आंसर आया है यहाँ भी हम 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगाएंगे। तो इस तरह से हमारा आंसर आया है 0.31। तो हम यहाँ लिखेंगे 0.31। अब ये वाला जो 10 ब्रैकेट तो हमने सॉल्व कर लिया। अब ये जो
ब्रैकेट के बाहर 10 है, इस 10 से हम इसका जो आंसर आया था इसका वो वाला आंसर हमने यहाँ लिखा और इस वाले 10 से अगेन हम डिवाइड करेंगे। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या आंसर आया था हमारा 0.31। 10 से हम डिवाइड करेंगे, 10 0 0, 0 में से 0 को माइनस किया, कुछ भी नहीं बचा। अब ये वाला 3 लिखेंगे, 31 नहीं है 3 है, 3 हम लिखेंगे, पहला नंबर 3 है, हमने 3 लिखा। 10 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ें कि 3 आ जाए। 10 के टेबल में 3 नहीं आता, यानी 10 का टेबल 0 टाइम पढ़ेंगे हम। 10 0 0, 3 में से 0 को माइनस करेंगे, 3 का 3 रहेगा। अब हम ये वाला 1 यहाँ पे लिखेंगे। अब 10 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ना है कि 31 आ जाए। 10 3s are 30, 31 में से 30 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 1। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है और रिमाइंडर में हमारे पास 1 बच रहा है, तो यहाँ पे हम अपनी तरफ से 0 लिख देंगे। 0 हम लगा सकते हैं, जितने चाहे लगा सकते हैं। यहाँ पे हमने 0 लगाया और यही वाला 0 हमने यहाँ लिखा। अब ये 10 बन गया। 10 1s are 10, 10 में से 10 को माइनस किया, कुछ नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए हमारा आंसर क्या है 0031 और क्वेश्चन में डेसिमल कहाँ था 1 2 3, 3 नंबर्स के बाद था डेसिमल, तो जो भी हमारा आंसर आया उसमें हम 3 नंबर्स के बाद डेसिमल लगाएंगे। 1 2 3, 3 नंबर के बाद हम डेसिमल कहाँ लगाएंगे यहाँ, यानी हमारा आंसर क्या आया 0.031, 0.031 इज आवर आंसर। अब यहाँ पे जहाँ आपने क्वेश्चन लिखा था यहाँ पे इस तरह इज इक्वल का साइन डालें, एक बॉक्स बना लें। बेशक अगर आप चाहें तो तमाम क्वेश्चन में कर लीजिएगा, इस तरह से बॉक्स बना लीजिएगा और जो भी सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आया था वो आंसर यहाँ लिख दीजिएगा। 0.031 हमारा आंसर आया है, यानी 3.1 डिवाइड 100 इज इक्वल 0.031। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखिए 8.0 पार्ट डी देखिए। 8.0 को डिवाइड करना है हमें 100 से। एट पॉइंट 1 को डिवाइड करना है 100 से, तो हमने जैसे पिछले सवालों में 100 को तोड़ा था, सेम उसी तरह यहाँ भी हम 100 को तोड़ेंगे। 10 10s are 100, इसलिए हमने यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई 10 लिखा। ठीक है, देन हमने ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे उतारा। 8.1 डिवाइड 100 इज इक्वल, स्मॉल ब्रैकेट बनाएंगे। स्मॉल ब्रैकेट में हम लिखेंगे 8.1, नहीं 8.0 था, 1 नहीं था 0 था।
8.0 डिवाइड 10, ब्रैकेट बंद करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट बंद हो जाएगा और अगेन दूसरा वाला 10 यहाँ लिखेंगे, ये वाला 10, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट के बाहर। पहले हम 8.0 को 10 से डिवाइड करेंगे और फिर यहाँ पे हमारा जो भी आंसर आएगा उस आंसर को हम इस वाले 10 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। 8.0 लिखा और हमने 10 से डिवाइड किया। 10 0 0, 8 में से 0 को माइनस किया, 8 का 8 ही रहा। अब हमने ये वाला 0 यहाँ लिखा, ये वाला 0 यहाँ लिखने पे ये हो गया 80। 10 8 जार 80, 80 में से 80 को माइनस किया, कुछ नहीं बचा। अब यहाँ देखिए डेसिमल 1 डिजिट के बाद था, तो हमारा जो भी आंसर आया है और हम उसमें 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया है, यहाँ पे हमारा आंसर आया है 0.8। 0.8 हमारा आंसर आ गया। अब इस 0.8 को हम इस वाले 10 से डिवाइड करेंगे। यहाँ देखिए 0.8 लिखा और हमने 10 से डिवाइड किया। 10 0 0, 0 में से 0 गया, कुछ नहीं, ये वाला 8 हमने यहाँ लिखा। 10 0 0, 8 में से 0 को माइनस किया, 8 बचा। अब यहाँ देखिए यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है, अपने पास से 0 लिख देंगे, वही 0 हम यहाँ लिखेंगे तो ये 80 बन जाएगा। 10 8 जार 80, 80 में से 80 को माइनस किया, कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पे देखिए 1 2 डिजिट के बाद डेसिमल था, तो जो हमारा आंसर आया है उसमें भी हम 1 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। तो इस तरह हमारा आंसर आया है 0.08। 0.08 इज आवर आंसर। यहाँ पे हम लिखेंगे 0.08। अब इसी क्वेश्चन को हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर 0.08 आ रहा है या नहीं। अगर हमारा आंसर 0.08 आया तो इट मीन्स कि हमने ये क्वेश्चन सही सॉल्व किया है, और अगर आंसर अलग आया तो इट मीन्स कि हमसे कहीं कोई गलती हो गई है। तो हम चेक करते हैं, दूसरे मेथड से सॉल्व करके देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या था हमारा 8.0, ठीक है। अब ये सवाल हम कर रहे हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ठीक है। जो अब तक मैंने आपको ये 4 क्वेश्चन समझाए हैं ये शॉर्टकट मेथड था, और अब जो मैं आपको सिखा रही हूँ ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में काफ़ी डिटेल से समझाया हुआ है। चलें कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं ताकि आपको रिकॉल कर लें आप। चलें देखें, 100 का टेबल इतनी मर्तबा पढ़ें कि 8 आ जाए। 100 के टेबल में 8 नहीं आता।
तो हम क्या करेंगे 100 0 0। अब हम 8 में से 0 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 8। फिर हम ये वाला 0 यहाँ पे उतारेंगे तो अब ये क्या बन गया 80। 100 0 यहाँ पे 0 लिखेंगे, ये वाला 0 उतारने से 80 बन गया। अब 100 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ें कि 80 आ जाए। 100 का टेबल अगर हम 0 टाइम पढ़ेंगे तो 0 ही आएगा। 100 1 1 जार 100 ही होता है ना, ज़्यादा हो जाता है इसलिए 0 पड़ जाएगा। 80 में से 0 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 80 ही आएगा। अब यहाँ पे हम देखिए नंबर्स यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं लेकिन हमारे पास रिमाइंडर 80 है, तो इट मीन्स कि हम यहाँ पे अपने पास से मज़ीद ज़ीरो लगाएंगे। सिर्फ ज़ीरो लगाना है, जितने चाहें ज़ीरो लगा सकते हैं और ज़ीरो के अलावा कोई और नंबर हम यहाँ नहीं लगा सकते। तो हमने यहाँ ज़ीरो लगाया और ये वाला ज़ीरो हमने यहाँ लिखा, ठीक है। यहाँ से ज़ीरो उतारा हमने और यहाँ ले आए। 80 के साथ जब हमने ज़ीरो लगाया तो अब ये क्या बन गया 800। अब हम 100 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ेंगे कि 800 आ जाए। 100 8 जार 800। 800 में से 800 को माइनस किया तो कुछ नहीं बचा। अब क्वेश्चन में देखिए कितने डिजिट के बाद डेसिमल है 1 2, तो हम यहाँ भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे। तो इस तरह हमारा आंसर क्या आएगा 0.08। देखिए यहाँ जब हमने क्वेश्चन अपना सॉल्व किया था तो हमारा आंसर 0.08 आया था और यहाँ भी हमारा, यहाँ देखिए यहाँ जब हमने शॉर्टकट मेथड यूज़ किया था तो हमारा आंसर क्या आया था 0.08। और यहाँ जब कि हमने लॉन्ग मेथड यूज़ किया है, लॉन्ग डिवीज़न मेथड यूज़ किया है, हमने 100 से डिवाइड किया है, हमने 100 को ब्रोक नहीं किया, 100 से ही डिवाइड किया तो हमारा आंसर सेम आया 0.08। इट मीन्स कि हमारा ये वाला सॉल्यूशन सही है। आप भी इस तरह चेक कर सकते हैं। अगर आंसर डिफरेंट आ रहा हो, यहाँ कोई और हो और यहाँ कोई और हो, तो इसका मतलब है कि आपसे कोई मिस्टेक हो गई है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पार्ट ई। 2.7 डिवाइड 300। ये देखिए 2.7 डिवाइड 300। टू 2.7 को डिवाइड करना है 300 से, तो सबसे पहले हम 300 को ब्लॉक करेंगे। 100 का टेबल अगर हम 3 टाइम पढ़ें तो 300 होता है, इसलिए हम ब्रैकेट में लिखेंगे कि 100 3s आर 300। ठीक है, हमने 300 को यहाँ पे क्या किया ब्रोक किया, ठीक है, तोड़ दिया। अब हम लिखेंगे ये वाला क्वेश्चन जो भी हमारा था 2.7 डिवाइड 300 जो कि हमारा क्वेश्चन था इज इक्वल, स्मॉल ब्रैकेट बनाएंगे और स्मॉल ब्रैकेट में हम लिखेंगे 2.7 डिवाइड जो हमने ब्रोक किया था वो वाला नंबर हम लिखेंगे। सबसे पहले हम 100 से कर लेते हैं, ब्रैकेट बंद करेंगे, देन हम जो भी आंसर आएगा उसे 3 से डिवाइड करेंगे। 2.7 को हम 100 से डिवाइड करेंगे और फिर जो भी आंसर आएगा उस आंसर को हम 3 से डिवाइड करेंगे। चलिए देखते हैं, रफ कॉलम में हम डिवाइड करके देखते हैं हमारा आंसर क्या आ रहा है।
2.7 को 100 से करना है। 100 ज़ीरो ज़ीरो, 2 में से 0 को माइनस किया 2। अब हम ये वाला 7 यहाँ लिखेंगे। 100 का टेबल इतनी मर्तबा पढ़ेंगे कि 27 आ जाए। 100 के टेबल में 27 नहीं आता, तो हम 0 टाइम पढ़ेंगे। 100 ज़ीरो ज़ीरो, 27 में से हम 0 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 27। अब देखिए यहाँ पे डिजिट्स ख़त्म हो गए हैं और हमारे पास रिमाइंडर 27 है, यानी हमें मज़ीद डिवाइड करना है, लेकिन हमारे पास डिजिट नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी समझाया है कि आप अपने पास से जितने चाहें डिजिट ज़ीरो लगा सकते हैं, ज़ीरो के अलावा कोई और डिजिट नहीं लगा सकते। तो हमने यहाँ पे ज़ीरो लिखा और वही ज़ीरो जो था हमने यहाँ पे उतार लिया। ठीक है, अब ये क्या हो गया? 270। 100 का टेबल इतनी मर्तबा पढ़ें कि 270 आ जाए। 100 2s आर 200, जबकि यहाँ पे 270 है। अगर हम 3 टाइम पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा तो हम नहीं ले सकते, तो हम थोड़ा सा कम ले लेते हैं। तो 200 2s आर 200 लिया। अब 0 में से 0 गए 0, 7 में से 0 गए 7, 2 में से 2 गए कुछ नहीं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आया? 70। अब हम 100 का टेबल इतनी मर्तबा पढ़ेंगे कि 70 आ जाए। अब 100 के टेबल में 70 नहीं आता, तो हम यहाँ पे एक और ज़ीरो लगाएंगे और वो वाला ज़ीरो हम यहाँ लगाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा? 700। वन 7s आर 700। 700 में से 700 को माइनस किया, कुछ भी नहीं बचा, यानी हमारा आंसर क्या है? 0627। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3, 3 डिजिट के बाद डेसिमल था 1 2 3। 3 डिजिट के बाद हम यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे। यहाँ पे डेसिमल लगाने से हमारा आंसर क्या आया? 0.627। हम यहाँ पे लिखेंगे 0.267। हम यहाँ लिखेंगे 0.267, यानी हमने 2.7 को 100 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 0.267। अब जो भी हमारा आंसर आया है उस आंसर को हम इस वाले 3 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे देखिए 0.267 है हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास है 3 का टेबल इतनी मर्तबा पढ़ें कि 0 आ जाए। 300। अब हमने ये वाला 2 यहाँ लिखना है। 0 में से 0 को माइनस किया, कुछ नहीं, ये वाला 2 लिखना है। 6 इसके साथ नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ यहाँ पे 2 लिखेंगे। आप 3 का टेबल इतनी मर्तबा पढ़ें कि 2 आ जाए। 3 के टेबल में 2 नहीं आता, तो हम लिखेंगे 300। अब 2 में से 0 को माइनस करेंगे 2 आएगा। अब ये वाला 6 हम यहाँ लिखेंगे। 2 का टेबल इतनी मर्तबा पढ़ेंगे कि 26 आ जाए। सॉरी, 2 का नहीं, 3 का। थ्री 8s आर 24। यहाँ पे क्या है? 26। 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 2। 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो कुछ नहीं। अच्छा, अब यहाँ देखिए 2 है। अब यहाँ क्या है हमारे पास? कुछ भी नहीं। 6 भी हमने लिख लिया था, तमाम डिजिट ख़त्म हो गए, तो हम फिर अपने पास नहीं, ख़त्म नहीं हुए, अभी हमारे पास
7 मौजूद है, तो हम ये वाला 7, ये रहा 7, अभी 7 है हमारे पास, ये वाला 7 हम यहाँ लिखेंगे। 2 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ें कि 7 आ जाए। 3 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ेंगे 27 आ जाए। 3 9s आर 27। 27 में से 27 को माइनस किया, कुछ नहीं बचा। यहाँ पे देखिए 1 2 3, 3 डिजिट के बाद डेसिमल था, तो हम भी यहाँ पे 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे। 1 2 3, 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे, तो हमारा आंसर क्या आया? 0.080, 0.080, ये हमारा आंसर आया है। नहीं, यहाँ पे हमारी कोई मिस्टेक हुई है। इस क्वेश्चन को मैं अगेन सॉल्व करती हूँ। 8 9 है। चलो इस क्वेश्चन को मैं अगेन सॉल्व करती हूँ। इसमें कोई मिस्टेक मुझे लग रहा है कि हुई है। पार्ट ई देखिए 2.7 डिवाइड 300। यहाँ पे हम 100 का टेबल अगर 3 टाइम पढ़े तो 300 आता है। सबसे पहले हमने क्या करना है? 300 को ब्रोक करना है, जो कि हमने कर लिया। देन हम यही वाला क्वेश्चन अगेन उतारेंगे। 2.7 डिवाइड 300 इज इक्वल, ब्रैकेट बनाएंगे और ब्रैकेट में हम लिखेंगे 2.7 डिवाइड ये वाला 100, ब्रैकेट बंद करेंगे एंड देन ये वाला 3 लिखेंगे। अब हम रफ कॉलम में 2.7 को 100 से डिवाइड करेंगे। वन 0 2 में से 0 को माइनस किया, 2 बचा। अब ये वाला 7 हम लिखेंगे। 100 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ेंगे 27 आ जाए। 100 के टेबल में 27 नहीं आता, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0। 100 0, 27 में से 0 माइनस किया, 27 आया। अब यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है और हमारे पास रिमाइंडर 27 है। यहाँ पे हम 0 लगाएंगे, यही वाला 0 यहाँ लिखेंगे। 270 बन जाएगा। 100 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ें कि 270 आ जाए। 100 2s आर 200। 270 में से 200 को हमने माइनस किया, तो हमारे पास आंसर आया 70। 0 में से 0 गए 0, 7 में से 0 को माइनस किया, 7 का 7, 2 में से 2 गए कुछ नहीं, ठीक है, 70 बचा। अब देखिए यहाँ हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हम अपने पास से एक 0 और लगाएंगे और वही 0 यहाँ लगाएंगे। 100 7s आर 700, यहाँ पे हमारा आंसर आया। अच्छा यहाँ पे देखिए 1 2 3, 3 डिजिट के बाद है डेसिमल, तो हम भी 1 2 3, 3 डिजिट के बाद ही डेसिमल लगाएंगे। यहाँ पे हमारा आंसर आया 0.027, 0.027। अब हम 0.027 को 0.027 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे।
0.027, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 300, 0 में से 0 गए, कुछ नहीं, ये वाला 0 तारा, 300, 0 में से 0 गए, कुछ नहीं, ये वाला 2 तारा, 3 के टेबल में 2 नहीं आता, 300, 2 में से 0 को माइनस किया, 2 बचा। अब ये वाला 7 हम यहाँ लिखेंगे, 2 का टेबल इतनी मर्तबा पढ़ें, 3 का टेबल इतनी मर्तबा पढ़ें कि 27 आ जाए। 3 9s are 27। अब देखिए क्वेश्चन में 1 2 3 डिजिट के बाद डेसिमल था, तो हमारा जो भी आंसर आया उसमें हम 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे। 1 2 3 डिजिट के बाद हमने जब डेसिमल लगाया तो हमारा आंसर क्या आया, 0.009। यहाँ पे हम लिखेंगे, इक्वल का साइन डालेंगे, एक बॉक्स बना दीजिएगा और उसमें लिख दीजिएगा 0.009। पिछले क्वेश्चन, पहले जब मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था तो मैंने इसको 8 समझ लिया था, ये हमारी मिस्टेक थी, 8 नहीं है, ये 0 ही है। चलिए, यानी 2.7 डिवाइड 300, 2.7 को जब हम 300 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.009। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास F 33 33.6 डिवाइड करना है 800 से। तो हम 800 को सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रोक करेंगे। 100 8s are 800। सबसे पहले हमने क्या करना है, ब्रोक करना है, यानी तोड़ना है। देन हम ये वाला क्वेश्चन लिखेंगे 33.6 डिवाइड 800 इज इक्वल, स्मॉल ब्रैकेट बनाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे 33.6 डिवाइड, जो हमने ब्रोक किया था, पहले हमने 100 से डिवाइड करेंगे और देन हम 8 से डिवाइड करेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे और जो भी हमारा आंसर आएगा इन दोनों को डिवाइड करने पे, तो वो वाला आंसर को हम अगेन 8 से डिवाइड करेंगे। इस तरह से हमने लिख लिया 33.6 डिवाइड बाई 800 इज इक्वल, स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे 33.6 डिवाइड बाई 100, ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड अगेन हम डिवाइड का साइन डालेंगे और 8 लिखेंगे। ठीक है, आप देखिए 33.6 को हमने 100 से डिवाइड करना है। ये हम पहले सॉल्व करते हैं रफ कॉलम में। थर्टी 33.6 को 100 से डिवाइड करना है। ठीक है, 100 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ेंगे 33 आ जाए। 100 के टेबल में 33 नहीं आता तो हम 0 टाइम पढ़ेंगे, 100 0 0। 33 में से 0 को माइनस करेंगे, 33 एज इट इज़ आएगा। यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद 6 लिखा है, ये वाला 6 हमने यहाँ लिखा तो ये क्या हो गया 336 बन गया। अब हम 100 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ेंगे कि 336 आ जाए। 100 का टेबल अगर हम 3 टाइम पढ़ें
तो हमारे पास 300 आते हैं, और 4 टाइम पढ़ें तो 400 हो जाते हैं। 400 तो ज़्यादा होती हैं, लिहाजा हम 400 तक नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम 100 का टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे। 100 3 आर 300। 6 में से 0 को माइनस करेंगे, 6 का 6। 3 में से 0 को माइनस करेंगे, 3 का 3। 3 में से 0 को माइनस करेंगे, कुछ नहीं बचेगा। अब देखिए हमारे पास रिमाइंडर 36 मौजूद है, और अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ हमारे पास कुछ भी नहीं है। ऐसी सूरत में जब आगे कुछ ना हो तो हम अपने पास से ज़ीरो लगा सकते हैं। यहाँ हमने ज़ीरो लिखा और यही वाला ज़ीरो हमने यहाँ लिख लिया। अब क्या बन गया, ये 360 बन गया। अब 100 का टेबल 3 टाइम पढ़ते हैं। 100 3 आर 300। अब हम यहाँ पे माइनस करेंगे, 0 में से 0 गया, 0। 6 में से 0 को माइनस किया, 6। 3 में से 3 को माइनस किया, कुछ नहीं। ठीक है, अब यहाँ देखिए 60 है और यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ अगेन हम एक ज़ीरो और डालेंगे। जितने ज़ीरो चाहें, जितनी हमें ज़रूरत हो, हम ज़ीरो यहाँ पे डाल सकते हैं। तो हमने एक ज़ीरो और यहाँ पे लिखा और वही ज़ीरो हमने यहाँ लिखा। ठीक है, ये वाला ज़ीरो जब हमने यहाँ लिखा तो ये क्या बन गया, 600। अब हम 100 का टेबल इतनी मर्तबा पढ़ेंगे कि 600 आ जाए। 100 6 आर 600। 600 में से 600 को माइनस किया तो हमारे पास क्या बचा, कुछ भी नहीं। हमारा यहाँ देखिए क्वेश्चन में हमारे पास 1 2 3 डिजिट के बाद डेसिमल था, तो जो भी हमारा आंसर आया है उसमें हम 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे। 1 2 3 डिजिट के बाद जब आपने यहाँ डेसिमल लगाया तो आपका आंसर क्या आया, 0.336। यहाँ पे हम लिखेंगे 0.336। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब जो भी हमारा आंसर आया है इस आंसर को हम 8 से डिवाइड करेंगे। पहले हमने 100 से डिवाइड किया था और अब हम इसे किससे डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 8 से डिवाइड करेंगे। ज़ीरो पॉइंट 336 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 8 से। 8 0 0। 0 में से 0 को माइनस किया, कुछ नहीं बचा। ये वाला 3 लिखेंगे, 2 नंबर हम नहीं उतार सकते, ये पॉइंट याद रखिएगा, ये रूल याद रखिएगा। हमने एक ही डिजिट लिखना होता है। 8 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ें 3 आ जाए, नहीं आता। 8 0 0। 3 में से 0 को माइनस किया, 3 का 3 रहा। अब हम ये वाला 3 लिखेंगे, 33 बन गया। 8 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ें कि 33 आ जाए। 8 के टेबल में 33 8 4 आर 32। 8 4 आर 32। 33 में से 32 को माइनस किया तो क्या बचा यहाँ पे, 1। अब हम ये वाला 6 यहाँ पे लिख लेंगे। 8 2 आर 16। अब देखिए 1 2 3 डिजिट के बाद डेसिमल था, तो आंसर में हम 3 डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे। तो हमारा आंसर क्या आया, 0.042। ज़ीरो पॉइंट 042 इज़ अवर आंसर। यहाँ पे आप एक वो बना लें, स्क्वायर रेक्टेंगल बना लें, बॉक्स बना लें, और जो भी आपका आंसर आया है 0.042 यहाँ पे लिख दीजिए। यानी
33.6 डिवाइड बाई 800 इज इक्वल 0.042। यही हमारा आंसर है, 0.042 इज आवर आंसर। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम। अब हम ऐसा कर देंगे, इस सवाल को हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड से भी मैं सॉल्व करके दिखा देती हूँ। सारे सवाल तो मैं लॉन्ग डिवीज़न मेथड से सॉल्व नहीं कर सकती है, अलबत्ता ये कि कुछ क्वेश्चन कर सकती हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए अच्छी तरीके से। अगर सारे सवाल सॉल्व करने बैठ गई तो फिर आपकी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अच्छा, यहाँ देखिए, $33.6 को 800 से डिवाइड करना है। ये कौन सा मेथड है? लॉन्ग डिवीज़न मेथड। ये जो हमने अभी किया था ये क्या था? शॉर्टकट मेथड। और ये क्या है? लॉन्ग डिवीज़न मेथड। आप लॉन्ग डिवीज़न मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं। 800 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ेंगे 33 आ जाए। 800 के टेबल में 33 नहीं आता। 800 0 33 में से 0 को माइनस किया, क्या आया? 33। अब हम ये वाला 6 यहाँ पे लिखेंगे, ये वाला 6। अब 800 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ेंगे 336 आ जाए। 800 का टेबल अगर हम 0 टाइम पढ़ेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0। यानी 800 का टेबल अगर हम 1 टाइम भी पढ़ें तो 800 ही आता है, जबकि यहाँ पे क्या है? 336, इसलिए हमने 0 टाइम पढ़ा। अब देखिए 336 में से 0 को माइनस किया तो क्या आंसर आया? 336। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास तमाम डिजिट्स ख़त्म हो गए हैं, कोई डिजिट हमारे पास नहीं है। ना हो तो ऐसी सूरत में हम अपने पास से 0 लगा देते हैं। वही 0 हमने यहाँ पे लगाया। अब 800 का टेबल अगर हम 4 टाइम पढ़ें, नहीं, 800 का टेबल अगर 4 टाइम पढ़ें तो क्या आएगा? 3200। यहाँ 3300 था ना, और हमने 800 का टेबल 4 टाइम पढ़ा तो क्या आया? 3200। 0 में से 0 को माइनस किया, 0। 6 में से 0 को माइनस किया, 6। 3 में से 2 गए, 3 में से 2 को माइनस किया, 1। 3 में से 3 को माइनस किया, कुछ नहीं, 160 हमारे पास आया। अब यहाँ देखिए, यहाँ से हम एक 0 और लगाएंगे यहाँ पे, और वही 0 हम यहाँ लगाएंगे। 8 2 ज़ार 800, 2 ज़ार 1600। 1600 में से 1600 को माइनस किया तो हमारे पास क्या आंसर आया? 0। अब ये देखिए 1 2 3 डिजिट के बाद डेसिमल था, हम भी 1 2 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे। तो यहाँ देखिए हमारा आंसर क्या आया है? 0.042। ये देखिए 0.042 हमारा आंसर आया है, और यहाँ भी हमारा आंसर 0.042 ही आया है। इट मीन्स कि हमारा सॉल्यूशन ये वाला सही था। आप इसे वेरीफाई करने के लिए शॉर्टकट मेथड जब आप यूज़ करेंगे तो वेरीफाई करने के लिए आप लॉन्ग डिवीज़न मेथड यूज़ कर सकते हैं। घर में बैठ के आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा तो इंशाल्लाह परफेक्शन आ जाएगी और आप इजीली कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जी,
पार्ट जी में हमारे पास क्या है 5.8 200। ठीक है 5.8 इज इक्वल जो भी हमारा आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद वो आंसर हम इस बॉक्स में लिख देंगे। अब देखिए 5.8 डिवाइड 200 इज इक्वल सॉरी पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम ब्रोक करेंगे 100 को 200 को हम यहाँ ब्रोक करेंगे तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 100 2s आर 200 होते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि सबसे पहले हमें ब्रोक करना है, तोड़ना है। 200 यहाँ पे 200 लिखा है, इसे हम तोड़ देंगे। 100 2s आर 200 होते हैं, ठीक है। देन हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 5.8 डिवाइड 200 इज इक्वल ब्रैकेट बनाएंगे, स्मॉल ब्रैकेट 5.2 लिखेंगे, डिवाइड करेंगे इस वाले 100 से, ब्रैकेट बंद कर देंगे और फिर अगेन हम जो भी इनको डिवाइड करने से जो भी आंसर आएगा उस आंसर को हम इस वाले 2 से डिवाइड करेंगे। बच्चों अगर क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो कमेंट्स करने में कंजूसी से काम नहीं लिया करें। कमेंट्स भी क्या करें, वीडियो को लाइक शेयर भी करें और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी तौर पे कर लीजिए। चलिए देखें 5.8 को हम डिवाइड करते हैं 100 से। फाइव पॉइंट 8 को डिवाइड करेंगे 100 से। 100 0 0, 100 के टेबल में 5 नहीं आता इसलिए हमने 0 टाइम टेबल पढ़ा। 100 0 0, 5 में से 0 को माइनस किया 5, देन ये वाला 8 लिखा 58 बन गया। 100 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ें कि 58 आ जाए। 100 का टेबल 0 टाइम पढ़ेंगे अगेन तो 0 ही आएगा। 58 में से 0 को माइनस किया 58 ही आया। अब देखिए हमारे पास मज़ीद डिजिट ख़त्म हो गए हैं और रिमाइंडर हमारे पास 58 मौजूद है। तो हम यहाँ पे अपने पास से जितने चाहें ज़ीरो लगा सकते हैं, ज़ीरो के अलावा कोई और नंबर नहीं लगा सकते। तो हमने ये वाला ज़ीरो यहाँ पे लिखा। अब ये क्या हो गया 580। 100 का टेबल अगर हम 5 टाइम पढ़ते हैं तो हमारा आंसर आएगा 500। 6 टाइम पढ़ेंगे तो 600 हो जाएगा। 600 ज़्यादा होता है, ज़्यादा हम नहीं ले सकते तो हम 5 टाइम पढ़ेंगे। 100 5s आर 500। 0 में से 0 गए 0, 8 में से 0 गए 8, 5 में से 0 गए कुछ नहीं। अब देखिए हमारे पास 80 बच रहा है, आगे हमारे पास डिजिट नहीं है तो हम अगेन 0 लगाएंगे और वही 0 यहाँ भी लिखेंगे। 100 8s आर 800। 800 में से 800 को माइनस किया तो कुछ नहीं बचा हमारे पास। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल है तो जो भी हमारा आंसर आया है 3 डिजिट के बाद हम यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे तो हमारा आंसर क्या आया 0.058। यहाँ पे हम लिखेंगे 5.8 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल, क्या हमारा आंसर आया था यहाँ पे
0.058, ठीक है, 0.058। यहाँ पे देखिए हमारा आंसर आया था, ये वाला आंसर हमने यहाँ लिख दिया। अब इस आंसर को हमें इस वाले 2 से, ब्रैकेट के बाहर जो 2 है इससे डिवाइड करना है, क्योंकि डिवाइड का साइन है इसलिए हम डिवाइड करेंगे। 0.058 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ देखिए 0.058 लिखा और यहाँ पे ये वाला 2 लिखा, 200, 0 में से 0 को माइनस किया 0। अब देखिए ये वाला 0 हमने यहाँ पे लिखा, अब 2 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ेंगे ये वाला 0 आ जाए, 200, 0 में से 0 को माइनस करें, कुछ नहीं बचा। अब ये वाला 5 उतारें, 2 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ेंगे 5 आ जाएं, 2 2s are 4, 5 में से 4 को माइनस किया, क्या आंसर आया 1। अब हम ये वाला 8 यहाँ पे लिखेंगे, 2 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ें कि 18 आ जाए, 2 9s are 18। अब देखिए डेसिमल कितने नंबर के बाद था, डेसिमल 1 2 3 डिजिट के बाद था, तो हम भी 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। तो हमारा आंसर क्या आया 0.029। हम यहाँ पे लिखेंगे 0.029, यही आंसर हम यहाँ लिखेंगे 0.029, ठीक है। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पार्ट एच। एच हमारे पास है 67.2, 67.2 डिवाइड किससे करना है, 100 से डिवाइड करना है। ये क्वेश्चन भी हम जैसे कि पिछले तमाम क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, सेम वही मेथड है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 100 को ब्रोक करेंगे, तोड़ेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। आप यही वाला क्वेश्चन उतारें, 6.67, यहाँ डेसिमल नहीं है, यहाँ डेसिमल नहीं है, 67 है, 67.2 डिवाइड 100, इज इक्वल, स्मॉल ब्रैकेट बनाएंगे, स्मॉल ब्रैकेट में हम लिखेंगे 67.2 डिवाइड 10, ब्रैकेट बंद कर देंगे, देन अगेन हम 10 से डिवाइड करेंगे। रफ कॉलम में हम डिवाइड करते हैं, 67.2 को इस वाले 10 से, इस वाले 10 से, जो ब्रैकेट के अंदर 10 लिखा है ना, इस 10 से हम डिवाइड करते हैं। 10 6 60,
7 में से 0 को माइनस किया 7, 6 में से 6 गए कुछ नहीं। अब ये वाला 2 हम यहाँ लिखेंगे 72 बन जाएगा। 10 7s आर 70। 2 में से 0 को माइनस किया 2 ही रहेगा। 7 में से 7 को माइनस किया कुछ नहीं बचा। अब देखिए यहाँ पे तमाम नंबर्स ख़त्म हो चुके हैं, तो हम यहाँ पे अपने पास से 0 लगा देंगे। 0 हमने यहाँ लिखा। 10 2s आर 20। अब यहाँ पे देखिए 1 2 2 डिजिट के बाद डेसिमल है 1 2 2 डिजिट के बाद हम भी डेसिमल लगा देंगे 6.72। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 67.2 डिवाइड 10 इज इक्वल, क्या आंसर आया था 6.72। 6.72 ठीक है। अब ये जो हमारा आंसर आया है इस आंसर को हम अगेन 10 से डिवाइड करेंगे। 6.72 को हम 10 से डिवाइड करेंगे। 10 0 0। 6 में से 0 को माइनस किया 6, ये वाला 7 उतारा 67 हो गया। 10 6 आर 60। 67 में से 60 को माइनस किया क्या बचा 7। अब ये वाला 2 हम यहाँ लिखेंगे। 10 7s आर 70। अब यहाँ पे 2 बचा, माइनस करने से यहाँ पे हमने 0 लिखा, कुछ भी नहीं है, हम अपने पास से 0 लगा सकते हैं, तो हमने यहाँ पे 0 लगा लिया। ये वाला 0 हमने यहाँ लिखा। 10 2s आर 20। अब यहाँ देखिए 20 में से 20 को माइनस किया कुछ नहीं बचा। यहाँ हमारा आंसर क्या है 0672। 1 2 3 3 डिजिट के बाद डेसिमल था 1 2 3। 3 डिजिट के बाद हम भी डेसिमल लगा देंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा 6.72। 67.2 को 10 से हमने डिवाइड किया था, तो हमारे पास ये आंसर आया था। अब इस वाले आंसर को हमने ब्रैकेट के बाहर जो 10 था उससे डिवाइड किया है, तो हमारा आंसर क्या आया 0.672। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं, क्वेश्चन में एक बॉक्स बना के अपना आंसर लिख लेते हैं, ठीक है। 0.672। 67.2 डिवाइड 100 इज इक्वल 0.672, ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं कि इसी क्वेश्चन को लॉन्ग डिवीज़न मेथड के ज़रिए सॉल्व करके भी आपको समझाऊं, तो आप कमेंट्स में बता दीजिएगा। अब जब मैं वर्कबुक में क्वेश्चन सॉल्व करूंगी, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हर सवाल जो है वो लॉन्ग डिवीज़न मेथड के ज़रिए भी सॉल्व करके आपको समझाऊं, यानी दोनों मेथड यूज़ करूं हर सवाल में, तो आप कमेंट्स में बता दीजिएगा, तो फिर मैं कर दूंगी अब जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी, तो ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एच के बाद आई 12.8। 12.8 12.8 को डिवाइड करना है 400 से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रोक करेंगे। 400 को हम ब्रोक करेंगे। 100 4s आर
400। ठीक है, सबसे पहले हमने ब्रो किया, देन हम 12.8 डिवाइड 400। अब हम ब्रैकेट बनाएंगे, स्मॉल ब्रैकेट, और स्मॉल ब्रैकेट में हम लिखेंगे 12.8 डिवाइड, ये जो हमने ब्रोक किया था पहले 100 से ब्रोक डिवाइड करेंगे, और देन हम 4 से, जो भी इसका आंसर आएगा उस आंसर को हम 4 से डिवाइड करेंगे। चलिए अब रफ कॉलम में हम डिवाइड करके देखते हैं। ट्वेल्व पॉइंट 8 को हमने डिवाइड करना है 100 से। 100 0 0। 100 का टेबल अगर हम 1 टाइम भी पढ़ेंगे तो 100 ही आएगा, लेकिन यहाँ पे तो 12 है इसलिए हम 0 टाइम पढ़ेंगे। 12 में से 0 को माइनस करेंगे, क्या आंसर आएगा 12। अब ये वाला 8 हम यहाँ लिखेंगे, ये क्या बन गया 128। 100 1s आर 100। अब यहाँ 8 में से 0 को माइनस किया 8, 2 में से 0 को माइनस किया 2, 28 आया। अब 100 का टेबल 1 टाइम भी पढ़ें तो ज़्यादा हो तो 100 ही आता है, यहाँ तो 28 है, और यहाँ पे नंबर्स ख़त्म हो चुके हैं तो हम अपने पास से यहाँ 0 लगा देंगे। याद रहे कि कोई और नंबर हम नहीं लगा सकते, हम सिर्फ 0 ही लगाते हैं। 100 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ेंगे 280 आ जाए। 100 2s आर 200, 3s आर 300 ज़्यादा हो जाते हैं इसलिए हम 200 लेंगे। 0 में से 0 गए 0, 8 में से 0 को माइनस किया 8, 2 में से 2 को माइनस किया कुछ नहीं। अब देखिए यहाँ पे 80 है और यहाँ कोई नंबर नहीं है, अगेन हम एक 0 और लगा देते हैं यहाँ पे, और वही 0 हम यहाँ भी लिख देंगे। 100 8s आर 800। 800 में से 800 को माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पे देखिए 1 2 3 3 डिजिट के बाद डेसिमल था, तो जो भी हमारा आंसर आया उसमें हम 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। तो यहाँ हमारा आंसर आया 0.128। $12.8 डिवाइड 100 इज इक्वल 0.128। ठीक है, अब हमारे पास 0.128 हमारा आंसर आया है। इस आंसर को, ये जो इन दोनों को डिवाइड करके ये आंसर आया, इस आंसर को हम इस वाले 4 से डिवाइड करेंगे। तो 0.128 को हम 4 से डिवाइड करते हैं रफ कॉलम में। $0.128 4 से डिवाइड करना है। 4 0 0, 1 लिखेंगे, 4 0 0, 1 में से 0 को माइनस किया 1, ये वाला 2 हम यहाँ लिखेंगे। अब देखिए ये बन गया 12, 4 3s आर 12, 12 में से 12 को माइनस किया कुछ नहीं। अब ये वाला 8 उतारेंगे, 4 2s आर 8। अब ये देखिए कितने डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल है। यहाँ पे डेसिमल 1 2 3 3 डिजिट के बाद है, तो हम भी 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे, और यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 0.032।
इज इक्वल 0.032 इज आवर आंसर। यहाँ भी हम लिख देंगे एक बॉक्स बना के क्वेश्चन जो लिखा है इसके बाद 0.032 यानी 12.8 डिवाइड बाय 400 इज इक्वल 0.032। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट जे। पार्ट जे है हमारे पास 9.0 डिवाइड 100। सबसे पहले हम 100 को ब्रोक करेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 10। 9.0 डिवाइड 100 इज इक्वल स्मॉल ब्रैकेट बनाएंगे 9.0 डिवाइड बाय 10 स्मॉल ब्रैकेट बंद करेंगे एंड अगेन 10 से डिवाइड करेंगे इस वाले 10 से। ठीक है, यानी हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे 9.0 को 10 से डिवाइड करेंगे और हमारे पास जो भी आंसर आया उस आंसर को हम इस वाले 10 से डिवाइड करेंगे। चलिए रफ कॉलम में हम डिवाइड करके देखते हैं क्या आ रहा है हमारा आंसर। 9.0 10 0 0 9 में से 0 को माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 9। अब ये वाले 0 को हम यहाँ लिखेंगे, क्या जवाब आया, क्या बन गया 90। 10 9 जार 90। 90 में से 90 को माइनस किया, कुछ नहीं। 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, हम भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। 0.9 हमारा आंसर आया। यहाँ हम लिखेंगे 9.0 डिवाइड 10 इज इक्वल, क्या आंसर आया था 0.9। ठीक है, अब इस 0.9 को हम ब्रैकेट के बाहर जो 10 था इससे डिवाइड करेंगे। 0.9 को अगेन हम ब्रैकेट के बाहर जो 10 था उससे डिवाइड करेंगे। चलिए रफ अमल में करके देखते हैं आंसर क्या आ रहा है हमारा। 0.9 को 10 से डिवाइड करेंगे। अगर हम शॉर्ट मेथड और भी शॉर्ट यानी ट्रिक यूज़ करते हो तो हम डेसिमल को मूव कर देते, लेकिन मैं आपको मूव करना नहीं, मैं आपको पूरा अच्छी तरीके से सॉल्व करना सिखा रही हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाए। 10 0 0 0 में से 0 को माइनस किया, कुछ नहीं। अब ये वाला 9 लिखा, 10 0 0 9 में से 0 गए 9, यहाँ पे हमने 0 लगाया क्योंकि यहाँ पे नंबर्स अब ख़त्म हो चुके हैं और रिमाइंडर में 9 था। इस वाले 0 को हमने यहाँ पे लिखा तो 90 बन गया। 10 9 जार 90। 1 2 2 डेसिमल के बाद 2 डिजिट के बाद डेसिमल था तो हमने भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल पुट कर दिया। अब इस तरह हमारा आंसर क्या है 0.09। (0.09) यहाँ भी हम लिख देंगे बराबर है 0.09 इज आवर आंसर। ठीक है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 10.5।
10.5 को डिवाइड करना है 500 से। अब हम किस तरह ब्रोक करेंगे, ज़रा जल्दी से सोचिए और बताइए। 100 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 5 जार 500, ठीक है। सबसे पहले हम ब्रोक करते हैं, ब्रोक कर लिया, देन हम ये सॉल्व करेंगे। सवाल क्या है हमारे पास, क्वेश्चन क्या है? 10.5 डिवाइड बाय 500, ठीक है। अब हम इज इक्वल का साइन डालेंगे, स्मॉल ब्रैकेट बनाएंगे और 10.5 को हम जो हमने ब्रोक किया था 100, तो हम पहले 100 से डिवाइड करेंगे ब्रैकेट बंद करके, देन ब्रैकेट का साइन डिवाइड का साइन डालेंगे और 5 से हम डिवाइड करेंगे। यानी 10.5 को 100 से डिवाइड करेंगे और जो भी आंसर आएगा उस आंसर को 5 से डिवाइड करेंगे। ब्रैकेट याद से डालिएगा, ठीक है। मैं अक्सर बच्चों की कॉपीज़ पे देखती हूँ ब्रैकेट नहीं होता है। 10.5 डिवाइड 100 डिवाइड 5, तो वो फिर कुछ समझ नहीं आता किसको किससे डिवाइड करना है। अगर आपने 5 को 100 से डिवाइड किया तो कुछ और आंसर आएगा, तो आप ब्रैकेट लाजमी तौर पे लगाइएगा और ब्रोक भी लाजमी तौर पे कीजिएगा ताकि सामने वाले को समझ आ जाए कि आपने करना क्या है, ठीक है। चलिए, पार्ट के था ये। अब हम रफ कॉलम में 10.5 को 100 से डिवाइड करते हैं। 100 0 0, 10 में से 0 को माइनस किया, 10 का 10 ही रहा। अब हम ये वाला 5 लिखेंगे, 105 हो गया। 100 1s are 100। 105 में से 100 को माइनस किया तो हमारे पास आंसर आया 5। अब देखिए यहाँ कोई डिजिट नहीं है तो हम यहाँ पे 0 लगाएंगे, 0 यहाँ लिखेंगे। 100 का टेबल इतनी मर्तबा पढ़ें कि 50 आ जाए। 100 के टेबल में 50 नहीं आता, तो हम 100 का टेबल कितनी मर्तबा पढ़ेंगे? 0 टाइम पढ़ेंगे। फिफ्टी में से 0 को माइनस करेंगे, 50 का 50 रहेगा। अब यहाँ अपने पास से 0 डाल लें और ये वाला 0 यहाँ लिखें। 105 are 500। 500 में से 500 को माइनस किया, कुछ नहीं बचा। यहाँ देखिए 1 2 3 डिजिट के बाद डेसिमल था, 3 डिजिट के बाद हम भी डेसिमल लगा देंगे। इस तरह हमारा आंसर क्या आया? 0.105। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ब्रैकेट में हमने लिखा था 10.5। 10.5 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल, यहाँ पे हमने जब सॉल्व किया तो हमारा आंसर क्या आया? 0.105। 0.105, ठीक है। अब 0.105 को हम डिवाइड करेंगे 0.105 को डिवाइड करेंगे किससे? इस वाले 5 से। फाइव 0। अब हम 0 में से 0 को माइनस करेंगे, कुछ नहीं। अब ये वाला 1 उतारेंगे। 5 0 0,
दो नंबर हम नहीं उतार सकते, एक ही नंबर उतारना है, इसलिए हम 1 लिखेंगे। 5 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ें कि 1 आ जाए। 5 का टेबल 0 टाइम पढ़ेंगे, 5 0 0। 1 में से 0 को माइनस किया 1, अब ये वाला 0 हम यहाँ लिखेंगे। 5 2s are 10। 10 में से 10 को माइनस किया 0, अब ये वाला 5 हम यहाँ लिखेंगे। 5 1s are 5। 5 में से 5 को माइनस किया कुछ नहीं। 1 2 3 1 2 3। 3 डिजिट के बाद डेसिमल था क्वेश्चन में, आंसर में हमने 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया, तो हमारा आंसर क्या आया? 0.0 0.021। यहाँ भी हम लिख देंगे इज इक्वल, एक बॉक्स बनाएंगे और बॉक्स में लिखेंगे जो भी हमारा आंसर आया था 0.021। के बाद एल हैं 36 36.4 डिवाइड 700। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम ब्रोक करेंगे। 100 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 700। अब हम लिखेंगे 36.4 डिवाइड 700 इज इक्वल, स्मॉल ब्रैकेट बनाएंगे। 36.4 डिवाइड करेंगे 100 से, ब्रैकेट बंद, और जो भी आंसर हमारे पास आएगा उसको हम 7 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए 36.4 को 100 से डिवाइड करेंगे, रफ कॉलम में डिवाइड करते हैं। 36.4 को डिवाइड करना है 100 से। 100 0 0, 36 का 36 रहेगा। अब 100 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ें, ये वाला 4 यहाँ पे लिखें। 100 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ेंगे 364 आ जाए। 100 के टेबल में 364 नहीं आता। अगर हम 3 तक पढ़ेंगे तो 300 आएगा और 4 तक पढ़ेंगे तो 400 आएगा। 400 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 3 तक पढ़ते हैं। 100 3s are 300। 364 में से 300 को माइनस किया तो हमारे पास आंसर आया 64। अब देखिए यहाँ कुछ भी नहीं है और हमारे पास रिमाइंडर मौजूद है, तो हम यहाँ पे 0 लगा सकते हैं, कोई और नंबर नहीं लगा सकते। हमने यहाँ पे 0 लिखा और वो 0 हमने यहाँ लिख लिया। 100 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ें कि 640 आ जाए। 100 का टेबल अगर हम 6 टाइम पढ़ें तो 600 आता है। 640 में से 600 को माइनस करें तो 40 बचता है। अब देखिए आगे कोई नंबर नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि कोई नंबर ना हो तो हम 0 लगा देते हैं और जितने चाहें 0 लगा सकते हैं। 100 का टेबल अगर हम 4 टाइम पढ़ेंगे तो 400 आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में 1 2 3 डिजिट के बाद डेसिमल था, तो जो हमारा आंसर आया है कोफिशिएंट में भी हम 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे 0.364। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.364। ठीक है, 0.364 लिख दिया हमने यहाँ पे। 36.4 को 100 से हमने डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ गया 0.364।
अब 0.364 को हम अगेन किससे डिवाइड करेंगे, इस वाले 7 से। चलिए रफ अमल में हम डिवाइड करते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। 0.364 को 7 से करना है डिवाइड। 7 0 0। अब ये वाला 3 हम यहाँ लिखेंगे। 7 0 0। 3 में से 0 को माइनस किया, 3 बचा। अब ये वाला 6 हमने यहाँ लिखा तो ये क्या बन गया, 36। 7 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ें कि 36 आ जाए। 7 5 are 35। 36 में से 35 को माइनस किया या 6 में से 5 को माइनस किया तो क्या बचा, 1 बचा। अब यहाँ पे हम 4 लिख लेते हैं, ये वाला 4। 7 2s are 14। 14 में से 14 को माइनस किया, कुछ नहीं बचा। अब यहाँ देखिए 1 2 3, 3 डिजिट के बाद डेसिमल था। 1 2 3, 3 डिजिट के बाद हम भी डेसिमल लगा देंगे तो हमारा आंसर क्या आया, 0.052। देखिए शायद कैमरा इस तरफ नहीं था, अगेन समझा देती हूँ। 0.364 लिखा हमने, 7 यहाँ लिखा, 7 का टेबल 0 टाइम पड़ा, 7 0 0। अब ये वाला 3 हमने यहाँ लिखा, 7 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ें कि 3 आ जाए। 7 के टेबल में 3 नहीं आता तो अगेन हमने 0 टाइम पढ़ा, 7 0 0। 3 में से 0 को माइनस किया, 3 आया। हमने ये वाला 6 यहाँ पे लिख लिया। 7 का टेबल इतनी मरतबा पढ़ें कि 36 आ जाए। 7 5 are 35। 6 में से 5 को माइनस किया 1, 3 में से 3 को माइनस किया, कुछ नहीं। ठीक है, अब ये वाला 4 जो था, ये वाला 4 हमने यहाँ लिखा, 14 बन गया। 7 2s are 14। 14 में से 14 को माइनस किया, कुछ नहीं। 1 2 3, 3 डिजिट के बाद डेसिमल था, हमने भी 1 2 3, 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया। इस तरह से हमारा आंसर आया 0.052। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसलिए मैं लॉन्ग डिवीज़न मेथड से मज़ीद क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रही। आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आप कर लेंगे। ठीक है, और अगर कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने क्लास फेलोज़ के साथ लाजमी तौर पे शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।